बहुत समय पहले की बात है। बलरामपुर नामक एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू बहुत गरीब था। रामू अपनी पत्नी गौरी और बेटे सूरज के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, पर इस साल बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, अनाज नहीं उगा और घर में खाने को तक नहीं बचा था। कुछ ही दिनों में दिवाली भी आने वाली थी। गांव के सब लोग अपने घरों को सजा रहे थे। वह अपने बच्चों को नए कपड़े, मिठाई और पटाखे दिला रहे थे। पर रामू के घर में अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी पत्नी गौरी ने कहा, सुनो जी, लगता है हम इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे। घर में खाना बनाने को तो तेल नहीं है, तो दिए जलाने के लिए कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। रोशनी हमारे दिल में होनी चाहिए। दीपक तो हम कभी भी जला लेंगे। पर अंदर से रामू भी टूटा हुआ था। वह चाहता था कि उसके बच्चे भी खुशी से दिवाली मनाएं, जैसे बाकी लोगों के बच्चे मनाएंगे। और फिर रामू उदास मन के साथ अपने घर से बाहर आता है। थोड़ी दूर चलने पर रामू को एक भरी पोटली मिलती है। रामू तुरंत पोटली को उठा लेता है और देखने लगता है उसमें क्या है। थोड़ी देर देखने के बाद रामू देखता है कि उसमें तो सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के देखकर रामू खुश तो होता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि जितना इन सिक्कों को पाकर मैं खुश हो रहा हूँ, तो जिसके ये सिक्के हैं उसे कितना दुख हो रहा होगा। ये सोचकर रामू अपने आसपास देखता है, लेकिन आसपास कोई न होने के कारण वह उन सोने के सिक्कों के साथ वहीं चौपाल पर बैठ जाता है। तभी गांव के मुखिया लाला जी भागते हुए आते हैं और कहते हैं, अरे रामू, वह जो तुम्हारे हाथ में पोटली है वह मेरी है। रामू बिना कुछ सोचे समझे लाला जी को उनकी पोटली लौटा देता है। लाला जी रामू की ईमानदारी से खुश होते हैं और कहते हैं, रामू, मैंने देखा कि इस साल बारिश न होने के कारण तुम्हारी फसल सूख गई है, इसलिए तुम्हारे पास न खाने को खाना है और न दिवाली मनाने के लिए पैसे। इसलिए शायद तुम्हारा घर भी नहीं सजा है। अभी तक तुम्हारी जगह कोई और होता तो यह सारे सिक्के लेकर अपने घर चला जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, ईमानदारी दिखाई, इसलिए तुम मेरी तरफ से यह 2 सोने के सिक्के रखो। लाला जी की बात सुनकर रामू मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि उसके बच्चे भी अब खुशी से दिवाली मनाएंगे। और रामू लाला जी की पोटली के दोनों सिक्के ले लेता है। लाला जी के जाने के बाद रामू भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अगले दिन रामू भी अपना घर लाइटों से सजा लेता है और वह भी खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।